माननीय हमारे पिता तुल मोदी जी। एक बार फिर, अरे भाई शतक पारे करके मानना है क्या? नरेंद्र मोदी बोलो ना सीधा सीधे। दिन भर भाभी चाची के ऊपर गाना गाने वाले लोग अब लोगों को मर्यादा में रहना सिखाएंगे कि उनको गुजरात डेवलप करने के लिए पैसा है और बिहार डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है। बिहार के विकास की बात हुआ तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुने हो? ना सुने होंगे, कहीं तुम पढ़ा लिखा ना हो, उतना पढ़ना चाहिए था तुमको। उसको भी तुम्हारे पिता से नहीं बनवाए हैं। रोड को देखबे किए होगे हैं, उसको भी तुम्हारे पिता से नहीं बनवाए हैं। एम्स का नाम सुने हो? नहीं सुने होंगे। अगर गिनवाने लग जाए ना तो 1.5-2 घंटा पार हो जाएगा। और वैसे भी अब बिजली फ्री कर दी है बिहार में, मतलब कोई खास जरूरी पड़ नहीं रहा लालटेन के। और आप किस सनातन की बात करते हैं? कहते हैं कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अगर कोई अपना विरोध में आ जाए, पटीदार ही क्यों ना हो, उसको तीर मारो। इसको से एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? ऐसा भगवान कृष्ण बोले थे? आप लोग सुने थे कि पटीदार कोई खड़ा हो उसको तीर मारो? अरे बुड़बक आदमी, कभी काल देख भी लिया करो रामायण महाभारत, इससे हो सके कि तुम्हारा बुद्धि आ जाए। सच पूछिए तो कृष्ण वो है नहीं, कृष्ण का वंशज तो मैं हूं। देखिए, अपने आप को कृष्ण के वंशज कह रहा है। गलत चीज का उपयोग नहीं करना चाहता हूं इस वीडियो में, क्योंकि भगवान का बात आया है। लेकिन एक तो छोटा सा क्लिप है, देख लो। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता। बिहार में सरकार 20 साल से है। जब हम बाहर जाते हैं ना तो सब हमें बिहारी बुलाता है। सब दुख होता है, मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं। अब बिहारी हो तो बिहारी ना बुलाएगा है? जब आरजेडी सरकार बनतो, तब यादव रंगदार बनतो। तुम लोग का जो गणवा सुन के पढ़े वाला जो लड़कवन है, उसका दिमाग जो घूर रहा है, तो गाली नहीं सुनेगा, बाहर जाके तो क्या होगा? प्रसादी तो उसको मिलेगा नहीं। कहीं ना कहीं 90% जितना भोजपुरी सिंगर है उन्हीं लोग का देन है। गाना गाओ, दिमाग घुमा दो, पूरा रंगदार माफिया वाला एकदम मन में आने लगे बात किया, हम माफिया हैं, हम रंगदार हैं। लेकिन जब कमाने का बारी आए तो कुछ खास तो पढ़ लिख नहीं पाए। तो लोहा फैक्ट्री, टीना फैक्ट्री, डिबा फैक्ट्री, यही सब में जाना है तो उसको में तो गाली सुनना ही पड़ेगा। तो अपना भी इज्जत लिए, बिहार का भी इज्जत लिए, समझे? बिहार से IAS भी निकल के जाता है, उसको बिहारी कोई नहीं कहता है। तुमको बिहारी बोलेगा बेशक, क्या कि तुमको लक्षण जो तुम अपना बनाए हो ना, वो बिहार के बदनाम करने वाला लक्षण है। जिस रवि किशन की तुम बात कर रहे हो, वो रवि किशन कितना पढ़े लिखे हैं ये तो तुम जान भी नहीं पाओगे। रवि किशन की जो बेटी है वो NDA निकाली है। NDA का मतलब समझते हो? नेशनल डिफेंस ऑफ एकेडमी, मतलब कि नेशनल लेवल पे सबसे बड़ा एग्जाम है। जो तुम्हारा पूरा टीम है, तुम्हारे ये जो राइटर हैं, तुम्हारे मैनेजर है, इन लोग से पूछना कि NDA क्या होता है। क्या उनकी बेटी निकाली है NDA, मेहनत के बल पे, नेपोटिज्म नहीं। तो चलो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।